हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 जनवरी 2025 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 19 से 24 दिसंबर। सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक 2024 कब से कब तक आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 19 से 24 दिसंबर 2024। इसके अलावा यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले गुड गवर्नेंस वीक कब से कब तक मनाया गया, तो 19 से 24 दिसंबर। और एक कैंपेनिंग भी चला था, उस कैंपेनिंग का नाम क्या है, प्रशासन गांव की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, उस कैंपेनिंग का नाम क्या है, प्रशासन गांव की ओर। और गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं, हर एक साल 25 दिसंबर को। गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को। किनके सम्मान में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में। इसके अलावा गुड गवर्नेंस इंडेक्स कब लॉन्च हुआ था, तो 25 दिसंबर 2019 को। 2023 में इसे रिलीज नहीं किया गया है, 2025 में किया जाएगा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स कब लॉन्च किया गया था, 25 दिसंबर 2019 को। अच्छा, 25 दिसंबर को ही क्यों, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी है अटल जी का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के 7 सीमावर्ती गांवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी दूरसंचार कंपनी बनकर किसने एक मील का पत्थर हासिल किया है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एयरटेल। हाल ही में जम्मू कश्मीर के 7 सीमावर्ती गांवों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करने वाली पहली निजी दूरसंचार कंपनी बनकर किसने एक मील का पत्थर हासिल किया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एयरटेल ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। एक आधिकारिक अपडेट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का फार्मास्यूटिकल बाजार 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें जो घरेलू खपत है वो कितना है, 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, और निर्यात कितना है, 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और भारत का फार्मा उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और उत्पादन मूल्य के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स से 2024 total output for industry, that is pharmaceutical, medicinal and botanical product is rupees 4,56,246 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए एट कांस्टेंट प्राइस, ऑफ विच वैल्यू एडेड इज रुपीज 1,75,583 करोड़। तो याद क्या क्या रखना है, अकॉर्डिंग टू नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स 2024 टोटल आउटपुट फॉर द इंडस्ट्री pharmaceutical, medicinal and botanical product is rupees 4,56,246 करोड़ for financial year 2022-23 at constant price, of which value added is rupees 1,75,583 करोड़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 42 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तो कौन से राज्य के लिए, महाराष्ट्र के लिए। गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सामुदायिक लचीलेपन को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 42 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। तो महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अभियान का हिस्सा है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये आपका है प्रशासन गांव की ओर का हिस्सा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल किस अभियान का हिस्सा है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रशासन
प्रशासन गांव की ओर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, लखनऊ में। और किसने इनोग्रेट किया? तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एलॉन्ग विद द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कहाँ पे? लखनऊ में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की प्रमुख लेखिका स्टरिन कीरे को 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास स्प्रिट नाइट के लिए मिला है। और किस भाषा में मिला है? कौन से लैंग्वेज के लिए मिला है? इंग्लिश के लिए। ये भी आपको याद रखना है, इंग्लिश भाषा में। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नागालैंड। किस राज्य की प्रमुख लेखिका स्टरिन कीरे को 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास स्प्रिट नाइट के लिए मिला है। तो किस राज्य की है स्टरिन कीरे? नागालैंड की है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। स्टरिन कीरे हैज़ बैक्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर 2024 फॉर हर इंग्लिश वर्क ऑफ फिक्शन, जिसका नाम है स्प्रिट नाइट। और ये जो स्टोरी है इंस्पायर्ड है किससे? ये जो आपका नोवेल है बाय ए स्टोरी ऑफ डार्कनेस नरेटेड बाय द रेंगमा नागा एंड चांग नागा ट्राइब ऑफ नागालैंड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो नोवेल है आपका कौन सा? स्प्रिट नाइट। इट इज इंस्पायर्ड बाय ए स्टोरी ऑफ डार्कनेस नरेटेड बाय द रेंगमा नागा एंड चांग नागा ट्राइब ऑफ नागालैंड। इसके अलावा जो साहित्य अकादमी अवार्ड 2024 दिया गया है, तो पोएट्री में दिया गया है समीर तांती असामीज भाषा के लिए, दिलीप झावेरी गुजराती, गगन हिल हिंदी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गगन हिल हिंदी, के जयकुमार मलयालम, हाओबम सत्यवती देवी मणिपुरी भाषा के लिए, पॉल कौर पंजाबी भाषा के लिए, मुकुट मणिराज राजस्थानी भाषा के लिए, और दीपक कुमार शर्मा संस्कृत भाषा के लिए दीपक कुमार शर्मा को दिया गया है। कौन सी कैटेगरी है? पोइट्री। नोबेल की बात करें तो अरुण राजा बोडो भाषा के लिए, और स्टरिन कीरे इंग्लिश में मिला है इन्हें। सोहल कौल कश्मीरी लैंग्वेज में मिला है। शॉर्ट स्टोरी की बात करें युवा बारा नेपाली भाषा के लिए, हुंडराज बलवानी सिंधी भाषा के लिए। ऐसे की बात करें मुकेश थाली कोंकणी के लिए, महेंद्र मलंगिया मैथिली भाषा के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। महेंद्र मलंगिया मैथिली भाषा के लिए। वैष्णव चरण समल उड़िया के लिए, वैष्णव चरण समल इनको मिला है उड़िया भाषा में। कौन सी कैटेगरी है? ऐसे इसके अलावा लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए केवी नारायणा कन्नड़ भाषा में मिला इन्हें। सुधीर रसल मराठी भाषा में मिला है। पेनुकोंडा लक्ष्मी नारायणा तेलुगु भाषा में मिला इन्हें। प्ले की अगर बात करें प्ले कैटेगरी में माहेश्वर सोरेन संताली, और रिसर्च की बात करें रिसर्च कैटेगरी में ए आर वेंकटाचलपैथी इनको तमिल भाषा में मिला है, तमिल भाषा के लिए। कौन सी कैटेगरी में? रिसर्च में। इंपॉर्टेंट तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हिंदी में गगन गिल, और नोवेल की बात करें तो इंग्लिश भाषा में किसे मिला है? स्टरिन कीरे, और संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक मैथिली जो है महेंद्र मलंगिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी डिटेल में मैं इसे फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वास्तविक समय भुगतान रियल टाइम पेमेंट भारत के वित्तीय परिदृश्य में क्रांति ला रहा है। हाल के एक अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि यह तकनीक किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था में $76.5 बिलियन का योगदान देगी? तो 2028 तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। रियल टाइम पेमेंट भारत के वित्तीय परिदृश्य में क्रांति ला रहा है। हाल के एक अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि यह तकनीक किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था में $76.5 बिलियन का योगदान देगी? तो 2028 तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं, और सोर्स क्या है? द हिंदू।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में युग युगीन भारत नामक एक नया राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए एक समझौते को औपचारिक रूप दिया है? तो भारत और फ्रांस, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में युग युगीन भारत नामक एक राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित करने के लिए एक समझौते को औपचारिक रूप दिया है? तो भारत और फ्रांस ने, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह विश्व का सबसे लार्जेस्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स, शॉर्ट में से बोलते हैं UNDOF मिशन की स्थापना किन सेनाओं के बीच शांति बनाए रखने के लिए की गई थी? तो इजराइल और सीरिया, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स मिशन की स्थापना किन सेनाओं के बीच शांति बनाए रखने के लिए की गई थी? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इजराइल और सीरिया। और इसे किया गया था 1974 में, 1974 में। अच्छा, अभी क्यों न्यूज में है? तो जो यूएस सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने ट्राइब्यूट पेड किया है टू ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, इंडिया के हैं। तो हुआ क्या था कि इनकी पोस्टिंग थी गोलन हाइट में, और ये सर्व कर रहे थे किसके साथ? हु वाज सर्विंग विद द UNDFO एट गोलन हाइट। गोलन हाइट आपका सीरिया में है। तो यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई मेडिकल रीजन से, तो इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। जो ब्रिगेडियर झा है वह सर्विंग एज डिप्यूटी फोर्स कमांडर ऑफ द UNDOF यानी यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। कब से थे? अप्रैल 2023 से। और इन्हें एंड हैड रिसेंटली सर्व एज एक्टिंग फोर्स कमांडर ऑफ UNDOF। तो कहाँ पोस्टिंग थी? गोलन हाइट में, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ट्रिब्यूट पेड किया है, शोक व्यक्त किया है इन्होंने, इसलिए आपका एक करंट अफेयर में बना हुआ है। जो गोलन हाइट है ये दक्षिण पश्चिमी सीरिया में 1200 वर्ग किलोमीटर का चट्टानी पठार है। इसके अलावा आपको याद रखना है UNDOF, इसका मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन डिसएंगेजमेंट ऑब्जर्वर फोर्स। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 31 मई 1974 को। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फेवा डायलॉग सीरीज, फेवा संवाद श्रृंखला हाल ही में किन दो देशों के बीच सहयोग को चिन्हित करते हुए शुरू हुई? तो चीन और नेपाल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। फेवा डायलॉग सीरीज हाल ही में किन दो देशों के बीच सहयोग को चिन्हित करते हुए शुरू हुई? तो चीन और नेपाल। और ये कहाँ पे हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, पोखरा एक जगह है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सूर्य किरण 2024 भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो जो आपका 2024 में हुआ है भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण, जो कि एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आपका हुआ है सलझंडी, नेपाल में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? कौन सा एडिशन था? आपका ये 18वां एडिशन था। कौन सा एडिशन था? तो 18वां एडिशन था। इसके अलावा इंडियन आर्मी को लीड किसने किया? तो इंडियन आर्मी contingent इज बिंग लीड बाई ए बैटालियन फ्रॉम द 11th गोरखा राइफल। और नेपाल आर्मी को किसने रिप्रेजेंट किया? तो श्रीजंग बटालियन ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित किया है? 21 दिसंबर को। और इस रिजोल्यूशन को स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा किया गया था? तो इंडिया के द्वारा। और 2024 की थीम क्या है? 2024 की थीम क्या है? इनर पीस ग्लोबल हार्मोनी। ये इंपॉर्टेंट है और इस पर आने वाले एग्जाम में पूछेगा, किसी भी स्टेट PCS में या UPSC में। वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया जाएगा? 21 दिसंबर को। इस रिजोल्यूशन को स्पॉन्सर्ड किसके द्वारा किया गया? भारत के द्वारा। 2024 की थीम क्या है? तो उद्घाटन थीम है इनर पीस ग्लोबल हार्मोनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में
लॉजिस्टिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 350 मिलियन यूएसडी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत सरकार ने हाल ही में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ कितने के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 350 मिलियन यूएसडी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एडीबी साइंड ए 350 मिलियन यूएसडी पॉलिसी बेस्ड लोन अंडर द सेकेंड सब प्रोग्राम ऑफ स्माइल प्रोग्राम। स्माइल प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। स्माइल स्टैंड्स फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, स्माइल स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथिंग मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। और जो आपका स्माइल प्रोग्राम है, इट इज ए प्रोग्रामेटिक पॉलिसी बेस्ड लोन to support the government in undertaking wide-ranging reform in the logistics sector in India। तो ये आपका जो स्माइल प्रोग्राम है लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए है। और स्माइल का मतलब क्या हुआ? स्ट्रेंथिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2005 की तुलना में किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 61 से 66% तक कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? तो किस वर्ष तक? 2035 तक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2005 की तुलना में किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 61 से 66% तक कम करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2035 तक। और 2030 तक का कितना है? 50 से 52%। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो राखी गढ़ी में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो राखी गढ़ी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश से ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो कुवैत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश से ऑर्डर ऑफ, या किस देश के द्वारा ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है? तो कुवैत। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये आपका हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है कुवैत का। और मोदी जी से पहले किसको मिल चुका है? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ऑफ इंग्लैंड, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश एंड बिल क्लिंटन, किंग सलमान ऑफ सऊदी अरबिया एंड फॉर्मर फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी। Kuwait is among the top trading partner of Kuwait is among the top trading partner of India with bilateral trade value to 10.47 billion USD in 2023 to 2024। तो याद क्या रखना है, भारत जो है, कुवैत जो है भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। और बायलेटरल ट्रेड वैल्यू कितना है 2023-24 में? तो 10.47 बिलियन USD। It is also India's 6th largest crude supplier, meeting 3% of the country's energy needs। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय EIMC सिस्टम के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की दक्षता इफिशियंसी बढ़ा रहा है। अब आपसे पूछ रहा है कि AIMS नहीं, यहाँ पे AIMC का मतलब है, तो AIMC का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन। AIMC सिस्टम का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय AIMC सिस्टम के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की दक्षता इफिशियंसी बढ़ा रहा है। AIMC का मतलब क्या है? ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन।
अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में काफ़ी डिले हो रहा था, तो इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आपका यूज किया है EIMC सिस्टम का। EIMC का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन। और ये प्रोवाइड करेगा, जो EIMC सिस्टम है, रियल टाइम डाटा ऑन द स्टेटस ऑफ ईच प्रोजेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक का नाम दिया है? तो मध्य प्रदेश को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक का नाम दिया है? तो मध्य प्रदेश को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर प्रसाद शर्मा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इन्हें रीअपॉइंट किया गया है, पुनः नियुक्त किया गया है शंकर प्रसाद शर्मा जी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने घरेलू प्रवासन में उल्लेखनीय कमी का अनुभव किया है। हाल के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 2011 से 2023 तक घरेलू प्रवासियों यानी डोमेस्टिक माइग्रेशन की संख्या में लगभग कितनी गिरावट आई है? तो अप्रॉक्स में देखा जाए तो 12% और अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 11.78%। According to the calculation by the council, the total number of migrants in the country as of 2023 is estimated to be 40.20 करोड़। तो ये पॉइंट को भी, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने डोमेस्टिक माइग्रेशन यानी घरेलू प्रवासन में उल्लेखनीय कमी का अनुभव किया है। हाल के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि 2011 से 2023 तक घरेलू प्रवासियों की संख्या में लगभग कितनी गिरावट आई है? तो 12% अप्रॉक्स, और अगर एग्जैक्ट पूछे तो 11.78%। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2024 का करंट अफेयर चाहिए पूरा संकलन, तो आप टेलीग्राम प्रतीक IQ करंट अफेयर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।